चाहिए। ये भारत इस वक्त एक ऐसे दौर से होकर गुजर रहा है जिसकी चर्चा आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में की, जहाँ पे नफरत, हिंसा, इंस्टीट्यूशंस की तबाही, लिंचिंग, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हिंसा, मूछे रखने पर हत्याएं, घोड़ी चढ़ने पर हत्याएं, ये जो पूरा एक बहुत ही विभत्स चेहरा दिखाई दे रहा है, ये भारत तो कभी कल्पना की नहीं गई थी। और आप उस बच्चे के बारे में सोचिए जो ग्रोइंग बच्चा है, जो 18-19 साल का है और जो 2014 में 10-11 साल का था। उसने कैसा अपनी समझदारी जो उसने अर्जित की है व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से, ये गोदी मीडिया से, और करोड़ की इंडस्ट्री जो समाज को बांटने, देश को कमजोर करने, संविधान के खिलाफ लगी हुई है। इस माहौल में जहां पे जजेस की टिप्पणियां भी बड़ी अजीब सी लगती हैं, ऐसे माहौल में ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो अगली पीढ़ी है जो भारत को संभालेगी। और ऐसे समय कोई सामाजिक आंदोलन नहीं दिख रहा था, किसी विपक्षी पार्टियों के पास कोई एजेंडा नहीं था। आधी से ज्यादा विपक्षी पार्टियां सीबीआई, ईडी से डर के बैठ जाती हैं। एक बड़े आइडिया की जरूरत थी, और मेरे ख्याल से वो जो बिग आइडिया है वो ये पदयात्रा के रूप में हमको दिखाई देगा, जिसका आगे आने वाले 2024 के चुनाव की छोड़िए, इस वक्त तो भारत की अस्मिता को बचाने की लड़ाई है, भारत के संविधान की लड़ाई है, भारत के उन मूल्यों की लड़ाई है जिन मूल्यों पे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। दूसरी बात राजीव जी, भारत में सांस्कृतिक तौर पे यात्राओं का बहुत महत्व है, बुद्ध से लेकर अभी तक। और हाल फिलहाल में अगर आप देखिएगा तो यात्राओं ने, राजनीतिक यात्राओं ने भी एक सकारात्मक नतीजे दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने यात्रा की, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई, वो बात अलग है कि वो बाद में एमएलए खरीद दिए गए। उसके बाद आप देखिए कि जगन मोहन रेड्डी ने यात्रा की, उनको सफलता मिली। उसके पहले कन्याकुमारी से ही दिल्ली के राजघाट तक चंद्रशेखर ने यात्रा की थी 83 में। 84 में अगर इंदिरा गांधी का हादसा नहीं हुआ होता तो चंद्रशेखर एक बड़ी चुनौती देते, क्योंकि उस वक्त के विपक्ष में वो एक धुरी बन गए थे। तो यात्राओं का बहुत महत्व रहा है, और जो बहुत नकारात्मक बातें हमको सुनाई दे रही हैं कांग्रेस के भीतर से भी, जो G23 वगैरह के लोग हैं, राजीव जी, इन लोगों ने गांधी की दांडी यात्रा पे भी ऐसे सवाल किए थे लोगों ने, और ये कहा था कि आज़ादी की लड़ाई को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। और जब दांडी यात्रा हुई और नमक कानून तोड़ा गया और गांव के लोग चल पड़े, उस यात्रा ने फ्रीडम मूवमेंट को एकदम नई ऊर्जा दे दी। तो जिन हालातों में यात्रा रही है, उन हालात में यही एक था। दूसरी बात जो आपने सिविल सोसाइटी की, देखिए सिविल सोसाइटी में कौन लोग हैं जो लोग कल तक ये लिख रहे थे और कह रहे थे कि कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए। सिविल सोसाइटी में वो लोग हैं जिन लोगों ने जंतर मंतर पे यूपीए सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और सरकार गिरा दी। नरेंद्र मोदी ने कोई आंदोलन नहीं किया था मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ, एक भी धरना प्रदर्शन, रैली नहीं की थी, पदयात्रा या धरना प्रदर्शन। वो तो एक कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट थे। तो यही सिविल सोसाइटी जंतर मंतर बैठी हुई थी, और वही सिविल सोसाइटी अब साथ में है। तो एक एक्सेप्टेंस जो है पॉलिटिकल क्लास को, जो है पॉलिटिकल क्लास को लेकर बहुत सारी शंकाएं पैदा हो रही थी। और सबसे बड़ी बात राजीव जी, आखिरी बात कह के खत्म करूंगा, मैं बाकी साथियों को सुनना चाहता हूं, कि ये जो हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसमें जनता के पैसे से भी अखबारों के फ्रंट पेज पे विज्ञापन दे के अखबार के मालिकों को खरीदा जा रहा है, और एक नफरत की आंधी चलाई जा रही है, उस वक्त
मीडिया कब्जे में है, इंस्टीट्यूशंस कब्जे में है, सोशल मीडिया में विदेशी शक्तियों से लेकर यहाँ तक एक पूरा व्यापार चला हुआ है नफरत का। व्हाट्सएप की बात हम लोग करते हैं। ऐसे में अगर जनता से सीधे कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये देश बचेगा ही नहीं। तो इस वक्त ये बहुत अच्छे मौके पर ये यात्रा हो रही है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम निकलेंगे जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी। अब उसके राजनीतिक मायने क्या है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सुनील शुक्ल जी, किस रूप में देखते हैं इस यात्रा को और ये जो मौका है